खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बिहार के डिप्टी विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिए पर दिए गए बयान का समर्थन किया। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठिए के लिए पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला। देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से जो मां भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीयों को सावधान होना है, सच को जानना है। ये भ्रम फैला करके बरगलाने का खेल खेल रहा। देखिए, ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। कई दशक तक राजनीतिक सत्ता में बैठकर ये राजनीति को अपना जागीर समझ लिए हैं और अपनी जमींदारी बढ़ाने का जो ये खेल खेलना चाहते हैं कांग्रेस राजद के लोग। ये लोकतंत्र की धरती बिहार है, परिवार तंत्र को और उनकी जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा। बिहार के गायाजी में पितृ पक्ष मेला महासंगम 2025 चल रहा है। देश ही नहीं, विदेश से भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पितरों का तर्पण करने के लिए गया जी पहुंच रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे के साथ गया जी विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना और पिंडदान किया। मुकेश अंबानी पहली बार गया जी पहुंचे, जिसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में चारों ओर फोर्स की तैनाती भी की गई। और देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके पुत्र अनंत अंबानी मृत्यु के पहले यहाँ से अपने पूर्वजों को पिंडदान तर्पण कर वापस लौटे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि इस प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा इस कक्ष में यहाँ पर मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी के द्वारा पिंडदान यहाँ के मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विठल जो यहाँ के पंडित पुरोहित हैं, उनके द्वारा यहाँ कर्मकांड समापन कराया गया है और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से वापस यहाँ से चले गए। उनके साथ उनकी समिति भी थी और उनके साथ अनंत अंबानी उनके पुत्र जो है वो साथ में आए थे और अपने पूर्वजों को पिंडदान कर वापस लौट गए हैं। गया जी से श्याम किशोर। अंबानी परिवार से मुकेश भाई अंबानी, उनके पुत्र अनंत भाई अंबानी अपने अपने समस्त पुत्रों का गया में श्राद्ध के लिए श्राद्ध किए। उनके पुरोहित कन्या स्वर्गीय हाथी वाला भैया जैसा मोबाइल आ रहा डिस्प्ले वाला श्राद्ध संपन्न कर आशीर्वाद दिया उनको और जो है प्रसाद वगैरह। तो बराह पुलिस जिला के दनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे वारंटी की गिरफ्तारी के लिए की गई छापेमारी के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में धना थाने के
सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि हमलावरों ने एसआई प्रमोद कुमार की सर्विस पिस्तौल और मोबाइल फोन छीन लिया। हमले में एसआई प्रमोद कुमार के सर और हाथ में गंभीर चोटें आईं और उनके कान से लगातार खून बहने लगा। तो घटनास्थल पर उन्हें पहले दहवा सीएचसी लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। 8 बजे कप्तानगंज थाना जिला कुशीनगर यूपी के पुलिस आए थे और उसी के सहयोग में ढांढा थाना पुलिस भी यहाँ आई हुई थी। वारंट का तामला करना था। वारंट तामला करने के क्रम में ही ये रुस्तम और रुस्तम के 3 भाई चारों मिल करके पुलिस पे लाठी से हमला करता है। उसी हमला क्रम में पीटीसी जो 112 का पदाधिकारी था। मुंगेर जिले में गुरुवार रात विश्वकर्मा पूजा विसर्जन के दौरान एक युवक गंगा में लापता हो गया। 3 दोस्त गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। नहाने के दौरान 2 दोस्त सुरक्षित तैरकर बाहर आए, लेकिन तीसरा युवक शिवम कुमार अचानक लापता हो गया। शिवम हाजीपुर का रहने वाला है और अपने ननिहाल शास्त्री चौक मुंगेर आया हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय गोताखोरों ने गंगा नदी में युवक की खोजबीन शुरू कर दी। मामला यही है कि कल रात में विश्वकर्मा जी का प्रतिमा विसर्जन करने के लिए वो सब आए और गहरे पानी में जाने से उसको डूब गया। डूबने के बाद हम लोग स्थानीय गोताखोर यहाँ पर थे, तो वही 2 घंटा हम लोग खोजबीन किए, नहीं पता चला। फिर सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय गोताखोर हैं, सब लगे हुए हैं। अभी सर्च अभियान चल रहा है। वो लड़का बता रहा था कि शास्त्री चौक का उनका ननिहर है और वो उनका घर हाजीपुर में है और वो नानी घर में आए थे और ये महोत्सव था, ये विश्वकर्मा पूजा हुए विसर्जन करने के लिए आए थे। उसमें विसर्जन करते समय 3 लड़का वो डूब रहा था। उसमें तो 2 ऊपर हो गया और 1 ठो डूब गया। खोजबीन जारी है। हाँ, उसका खोजबीन एसडीआरएफ गोताखोर सब खोजबीन जारी है।